हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल मैथ वाले एंडी सर में। देखिए, आज के आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम में गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम हो, आरआरबी, ग्रुप डी हो या सीजीएल हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आपने ज़रूर देखा होगा जो संख्या संबंधी प्रश्न होता है, मतलब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होता, एकदम ईज़ी क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा-सा ट्रिक की ज़रूरत होती है। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी भी नहीं है और आसान भी नहीं है, ट्रिक पता है तो आसान है। देखिए कैसे? मैं आपको ट्रिक सिखाऊँगा। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या कोई कोई 2 अंकों की संख्या है तथा अंक पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 27 है। तो जैसे मान लीजिए कह रहा है कि 2 अंक कोई संख्या है और इसके अंक पलट दिया और इसका अंतर कितना है? भाई 27 है। तो संख्याओं के अंकों का अंतर बताइए। तो संख्या फिर मतलब कह रहा है कि इनके बीच का अंतर बताओ कितना होगा। इतनी सी बात पूछ रहा है ये। इतनी सी बात पूछ रहा है ये। मेरे भाई, अब मैं इसे करने बैठूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। याद रखेंगे हमेशा कि 2 अंकों की संख्या तथा अंक पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर अगर 27 आ रहा है तो संख्या, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा कि उनका जो भी अंतर होता है, कभी भी दो संख्याओं का कोई भी अंतर आता है तो वो 9 का मल्टीपल होता है, 9 का गुणज होता है। आप चेक कर लीजिए भाई, देखो 9 का गुणज है कि नहीं है। भाई, कोई संख्या है, आपने उसे पलट दिया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या मान लो कोई संख्या मैंने लिया 45, उसको मैं पलट दूंगा तो कितना आएगा? 54 होगा। अब मैं माइनस करूँ कितना आएगा? तो कितना आ जाएगा आपका? 9 आ जाएगा मेरे ख्याल से। कितना आएगा? 9। तो 9 9 का गुणज है कि नहीं है? भाई बिल्कुल है। इसी तरीके से कोई भी संख्या ले लीजिए, उसके अंतर जो होगा वो 9 का गुणज ही होगा। अंतर किसका होगा? 9 का गुणज होगा। तो याद रखिएगा, ये ट्रिक है आपका कि कोई दो अंकों की संख्या दी हुई है और उसके अंक पलटने पर जो भी अंतर आ रहा है वो 9 का गुणज होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? और कह रहा है कि संख्याओं के अंकों का अंतर बताएं। सिंपल बात है, सिंपल सा आंसर है 27 अपॉन में 9। 9 3 27, 3 इसका आंसर हो गया। 3 इसका आंसर एकदम चुटकी आंसर था कि नहीं? सिंपल है कि नहीं? आप खुद बताइए, मजा आया कि नहीं आया? अब ये क्वेश्चन एक और देखिए। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 34 है और अंतर 10 है। कोई कोई भी दो संख्या होगी, दो संख्याओं का अंतर, कोई भी दो संख्या है, उसका योग, दो संख्याओं का योग 34 और उसका अंतर कितना है भाई? 10 है। अगर मैं ऐसे करने बैठूं तो क्या करूं भाई? ये कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, है ना? तो यहाँ कितना, यहाँ देखो कितना आ गया, यहाँ पर ये आपका 44 आ गया, x कितना आ गया? ये आ गया आपका 22। तो बड़ी संख्या कितनी आ गई? 22 आ गई। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या होगी इसके अंदर, कोई बता पाएगा? छोटी संख्या क्या होगी इसके अंदर? ये 22 है तो 11, है ना? फिर भी करके देखते हैं हम लोग, है ना? देखो, मेरी बात को ध्यान से, अब ये तो लंबा प्रोसेस, इतना करने बैठेंगे हम लोग तो फिर तो टाइम निकल जाएगा ना। सिंपल तरीका क्या है इसका? इसका आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको। इसका आसान तरीका है कि योग और अंतर दोनों को जोड़ दीजिए। जब बड़ी संख्या निकालना हो, बड़ी संख्या निकालना हो, बड़ी संख्या निकालना हो तो योग और अंतर को जोड़ दीजिए आप। कितना आएगा भाई? देखो जोड़ेंगे तो कितना? 44 अपॉन में 2 कितना आ गया? 22। देखो आपके लिए इतना स्लो करके दिखा रहा हूं, वरना मुझे जरूरत नहीं थी। और छोटी संख्या निकालना हो, छोटी संख्या अगर निकालनी हो तो माइनस कर दीजिए। 34 माइनस का 10 अपॉन में 2 कितना आ गया भाई? जोड़ के जरा देखिए कितना आएगा, माइनस करके देखिए कितना आएगा। तो ये आ गया आपका 24। 24 यही आएगा क्या? 34 माइनस 10, 24, ये कितना आ गया? 12। ये आंसर हुआ नहीं हुआ? होगा कि नहीं हो गया? आप खुद देखिए, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना आराम से, इजी क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसके अंदर, कुछ भी नहीं है ना? जब भी बड़ी संख्या निकालनी हो जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, बड़ी संख्या आ जाएगी। छोटी संख्या निकालनी हो तो वही चीज को अंतर माइनस कर दीजिए और फिर 2 से भाग कर दिए, वो छोटी संख्या आ जाएगी। इतना बात सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं आता? आई होप इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आपको मैं और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपके काम आएगा स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो। अगर आप दोस्तों आपने वो वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है, देखिए मुझे क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी पेपर में कई बार आता है, ये तो मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बैंक क्लर्क में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। कह रहा है कि यदि किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, कोई भी दो अंकों की संख्या उसके अंकों का योग कितना? 7 है, तथा तथा उसकी इकाई स्थान की संख्या
दहाई स्थान से 3 अधिक है तो संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? मतलब पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कह रहा है कि दो अंकों की संख्या, तो दो अंक से मतलब संख्या दो अंकों के x y है। कह रहा है इनके जो योग है, इसका जो इसका योग है बेटा, वो 7 दिया हुआ है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर आपको मैं ट्रिक बता दूंगा। इसका 7 दिया हुआ है और कह रहा है कि जो इसके इकाई है, इकाई का ये इकाई होता है, इतना आपको पता है, ये इकाई है और ये दहाई है। तो कह रहा है कि जो इकाई का अंक है ना, वो दहाई के अंक से 3 ज्यादा है। 3 ज्यादा, अगर ये 1 है तो ये 3 है। 3 गुना नहीं, 3 ज्यादा है। 3 ज्यादा है। जैसे ये 2 है, जैसे मान लीजिए ये 4 है, तो 3 ज्यादा कितना होगा? 4 और 3 7 होगा। 5 है तो 5 3 ज्यादा कितना होगा? 8 होगा। बात समझ में आ गई? बात समझ रहे आप क्वेश्चन को? ठीक है, आपको समझ में आ गई? बड़ा कोई दो अंकों की संख्या है, उसका योग 7 है, इकाई के जो अंक है वो दहाई के अंक से 3 ज्यादा है। गुना नहीं कह रहा, 3 ज्यादा है। ठीक है, अभी ट्रिक बताता हूँ इसका। ट्रिक देखिए, ये बैंक क्लर्क में क्वेश्चन आया हुआ था ये, इसलिए मैंने क्वेश्चन को ले लिया यहाँ पर। अब करना कैसे है भैया, जब इतना लेंदी कोई क्वेश्चन हो तो उसको करने को कोशिश मत कीजिए, सीधा उसका आंसर जो ऑप्शन दिया उससे निकालने की कोशिश किया करें, तो टाइम सेविंग होता है। निकालना कैसे ये मैं सिखाता हूँ। उसने क्या बोला है, दो अंकों की संख्या का योग 7 है, इसका अंक जरा जोड़िए, 9 बन रहा है, तो इसका ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसको जोड़िए, 7 बन रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। इसको जोड़िए, 7 बन रहा है, ये भी ठीक है। इसको जोड़िए, ये 7, तो तीनों 7 है। लेकिन उसने एक कंडीशन और दिया हुआ है कि इकाई का जो अंक होगा ना, वो दहाई के अंक से 3 ज्यादा होगा। दिया है यहाँ पर 3 ज्यादा होगा, है ना, 3 अधिक होगा। तो देखो, ये इकाई है, ये दहाई है। तो देखिए ध्यान से, ये 2 है तो इसमें 3 जोड़ा तो 5 बना है, 2 में जब 3 जोड़ा है तब जाके 5 बना है ना। इसमें जरा देखिए, 5 है, ये तो पहले नहीं होगा भाई, ये तो माइनस हो गया। ज्यादा होना चाहिए तो कम है, ये तो हो ही नहीं सकता। ज्यादा होना चाहिए कम है तो ये हो नहीं सकता, तो ये आंसर आपका ये हो। तो ऑप्शन से जितना हो सके क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते, जो नहीं होते उसके लिए थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसका आंसर भी आ जाता है। तो ये आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान दें और थोड़ा सा करें। और क्वेश्चन मेरे सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आने ही आने होते हैं, इससे नंबरों का चेंज हो जाता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब किया कीजिए, इससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है कि हमारे को भी मतलब आगे नए नए क्वेश्चन लाने की, क्योंकि हमें क्वेश्चन ढूंढने में भी टाइम लगता है, कई सारे प्रैक्टिस सेट देखने पड़ते हैं, कई सारे क्वेश्चन देखने पड़ते हैं, जब हम सेलेक्ट करते हैं हाँ इस तरह क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो प्लीज सपोर्ट किया करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। सब्सक्राइब और लाइक किया बगैर मत जाया करें, आपसे रिक्वेस्ट। एक क्वेश्चन और देखिए जो पेपर में आता ही आता है, आरआरबी ग्रुप डी में कई बार आया हुआ, एनटीपीसी में भी आया हुआ है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें आप दोस्तों। इससे पहले वाला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया था, थोड़ा लिखने में टाइम लगता है, इसकी वजह से थोड़ा सा देर हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पेपरों में कई बार आया हुआ है, एसएससी में भी आया हुआ है ये, अब आरआरबी भी आया हुआ है, और ये कई बार आपका बैंक में भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 2 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 2 है। उनके वर्गों का योग, सॉरी उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो संख्या को जोड़ क्या होगा, है ना। सिंपल सी बात कह रहा है, पहले समझ लेते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, मतलब अंतर कितना दिया हुआ है? 2 दिया, और इनके वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है? इनके वर्गों का अंतर दिया हुआ है आपका 28। अगर मैं इसे लेंदी तरीके से करूंगा, कैसे करूंगा आप जरा ध्यान से देखिए। ये फॉर्मूला बन गया आपका, a प्लस बी, ए माइनस बी सुना होगा आप लोगों ने, इसे सॉल्व कर दिया मैंने, ये आ जाएगा। और ये दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, जोड़ जो पूछ रहा है, ये जोड़ी तो पूछ रहा है, ये दिया हुआ है साथ में। तो आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? तो इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 14। 14 आपका ये आंसर हो गया। लेकिन इसको इतना करेंगे तो टाइम पेपर में लग जाएगा, तो इसका इजी तरीका क्या है? इसका इजी सा तरीका ये है मेरे भाई, कि कभी भी पेपरों में इस तरह का क्वेश्चन दिखे कि दो संख्याओं का अंतर दिया हो और उनके वर्गों का अंतर दिया हो, वर्गों का योग नहीं कह रहा हूं, उनके वर्गों का अंतर दिया हो, वर्गों का अंतर दिया हो, और यहाँ लिखा हो दो संख्याओं का अंतर 2 हो या दो संख्याओं का जोड़ 2 हो। भाई दो की जगह कुछ भी हो सकता है, अंतर दिया हो या जोड़ दिया हो, लेकिन यहाँ पर अंतर दिया होगा वर्गों का। इसका ट्रिक होता है कि जो अंतर दिया हुआ है वर्गों का उसे लिख लीजिए, और जो संख्याओं का अंतर दिया है या संख्याओं को जोड़ दिया उससे इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। देखिए इतना टाइम लगाना, ट्रिक सीखना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है
कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 10 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है, तो संख्या के स्थान अगर उलट जाते हैं तो संख्या के स्थान कितने होते हैं, उलट जाते हैं, संख्या क्या है, 2 अंकों की संख्या भाई 10 है, ठीक है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है हल्का सा। यदि संख्या में 18 घटाते हैं तो अच्छा, यहां लिख लेंगे, यदि संख्या में 18 घटाते हैं तो 18 घटाते हैं तो संख्या के स्थान पलट जाते हैं, ठीक है भाई। इतना सा क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो इसे करके देखते हैं। क्या 2 अंकों की संख्या का योग 10 है, पहले ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं, ऑप्शन से नहीं हो पाएगा तो फिर मैं दूसरे तरीके से ट्रिक बताऊंगा। देखो ध्यान से, 2 संख्याओं के अंकों का योग 10 होना चाहिए, 10 देखो इसका भी 10 है कि नहीं, जोड़ लीजिए, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। लेकिन कह रहा है कि अगर 18 घटाते हैं, 18 घटाते हैं तो संख्या उलट जाती है। चलो जब भी ट्रिक से ऑप्शन से कैसे करेंगे, सब 10 तो आ रहा है, जब घटाने की बात करें तो आप जोड़ दो उसके अंदर, आप जोड़ दो उसके अंदर तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां करना कैसे, देखिए 2 संख्याओं के अंकों का योग 10 है, ट्रिक ये होता है कि कुछ भी यहां पर दिया हो, 2 संख्याओं का योग चाहे यहाँ कुछ भी दिया हो, उसको आप 11 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक। जितना घटाने को, जब ये घटाने को बोलेगा तो आप जोड़ दीजिएगा और जोड़ने को बोलेगा तो आप घटा दीजिएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 2 संख्याओं का योग है, 2 से उसे डिवाइड कर देना है। तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए, 110, 18 जोड़ दीजिए उसके अंदर, कितना हो गया आपका, जोड़ के देखिए 128, 2 से डिवाइड करें कितना आएगा, 64। देखिए आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। तो ट्रिक क्या बताया मैंने, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 10 है। कोई भी 2 अंकों की संख्या, उसका योग 10 दिया हो, योग कुछ भी दिया हो, उसको आप 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो घटाने को कह रहा है, जिसकी वजह संख्या पलट रही है, जिसकी वजह संख्या पलट रही है, या घटाने से संख्या पलट रही है या जोड़ने से संख्या पलट रही है, घटाने कहेगा तो जोड़ देना है और जोड़ने कहेगा तो यहाँ पर घटा देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह के हमारी वीडियो को देखने के लिए और ऐसे मजेदार ट्रिक को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।